गुरदास जी महाराज के चरणों में अरदास करनी महाराज। और भाई विशाल आजाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहन मधु चौधरी एडवोकेट, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस कमेटी यमुनानगर, जो हमारे बीच में आई हैं। मैं बहन जी का भी स्टेज पर बुलाना चाहता हूं और वो भाई आजाद जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहन मधु चौधरी जी। सभी छोटे बड़े जो मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सभी को जय भीम जय भारत। आज हम इस दुख की घड़ी में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। अपना छोटा भाई था विशाल आजाद जी, जो भीम सेना के जो एक अच्छे सिपाही थे और समाज के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे। आज इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस अच्छी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और इस दुख की घड़ी में इस परिवार को ये दुख की सहन करने की इसको शक्ति प्रदान करें। जैसे विशाल भाई समाज के लिए खड़े रहते थे, आज हमारा भी एक कर्तव्य है कि आज इनका परिवार एक दुख की घड़ी में खड़ा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस दुख की घड़ी में आज हम इनके साथ रहें। तो मैं सभी से यही कहती हूँ कि आप इनके परिवार के साथ, जैसे भाई विशाल सभी समाज के लोगों के साथ खड़े रहे, आप इस दुख की घड़ी में इनका साथ दें। धन्यवाद। बहुत बहुत की रस्म क्रिया पर इकट्ठा हुए हो। और गुरुप्रेम में जो भी जीव आया है उसको एक दिन जाना है, क्योंकि मरना सच है और जीना झूठ है। जो भी जीव आया है उसको एक दिन जाना है। कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंगा जंजीर। जाना सभी को है, कोई सिंहासन पे चढ़ के जाता है, कोई जंजीरों में जकड़ा जाता है। पर कबीर साहब जी ऐसे करें कि कबीर, जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो फिर हम हंसे जग रोए। जैसे आज भाई विशाल जी को याद किया जा रहा है। अच्छाइयाँ लोग जाने के बाद करते हैं, उनके गीत लोग जाने के बाद गाते हैं। अभी आपको बता रहे थे, सारी बातें तो हमें भी नहीं पता वो क्या क्या थे, वो क्या क्या करते थे, लेकिन हमें इतना जरूर पता है। अभी कुछ दिन हुए समागम हुआ था, अपने संत श्री मेघदास जी महाराज जी ने समागम किया था, जो मैंने अपने आंखों से देखी। अपने मेघदास जी के 2 सुपुत्र हैं, उनसे भी ज्यादा बढ़ करके वो जो है ना समागम में सबसे ज्यादा काम कर रहे थे। यानी हमारे संत श्री मेघदास जी महाराज जी हैं, उनके साथ में वो हर वक्त यानी मिलकर के चलते थे। और जब भी कहीं जाते, कोई भी कार्य करते तो पूछ करके जाते ही ये काम करना है। यानी ऐसा नहीं वो आज्ञाकारी बच्चे भी था। आगुर प्रेमियों, पर क्या होता है जब ये जीव आता है, उनके आने पर बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, बड़े ढोल बजते हैं। लेकिन जब जाता है, जाने पर लोग रोकते हैं। जब खुशियां मनाते हैं, एक समय होता है जाना तभी है जब उसका बुलावा आ गया। अभी हमें आप भाई जी बता रहे थे, चाहे कच्ची हो पक्की हो जाना तो पड़ेगा, लेकिन गुरु प्रेमियों, जब तक समय नहीं आता, बिना समय के इंसान कभी नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक उसका बुलावा नहीं आया।
लुकमान एक वैद हुए लुकमान, और वो मूर्तियां भी बनाते थे, मूर्तिकार भी थे और वैद भी थे। जिस भी जीव को वो दवाई दे देते थे वो मरीज ठीक हो जाता था। एक दिन लुकमान का अपना खुद का लड़का बीमार पड़ गया और उसने सारी दवाइयां दे करके देखी और लड़का ठीक नहीं हुआ। लड़का ठीक नहीं हुआ, सारी दवाइयां, आखिर क्या हुआ, लड़का गुजर गया। जब लड़का गुजर गया, लुकमान वो सारी दवाइयां इकट्ठी करके तालाब में, दरिया में फेंकने वाला था। सारी दवाइयां इकट्ठी करी, दरिया में फेंकने वाला था। तो तभी जल देवता दरिया से निकले, कहने लगे भाई लुकमान ठहर, ये क्या करने जा रहे हो? कहने लगे महाराज अब ये दवाइयां मैंने किस काम की? जब इन दवाइयों से मेरा खुद का लड़का नहीं बचा है तो ये दवाइयां मेरे किस काम की हैं? कहने लगे भाई लुकमान, इस बच्चे का समय आ गया था, ध्यान करके देख, जो दवाई तूने दी थी ना, वो दवाई जो थी, वो बट्टी जो है वो उसके मुंह में रखी हुई है, देख जा करके। जो दवाई तूने दी वो दवाई उसके मुंह में रखी है, क्योंकि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। दोष तो सारा मेरा है, क्योंकि जल देवता कह रहे दोष मेरा है कि वो दवाई मैंने उसके अंदर जाने नहीं दी। तो गुरु प्रेमियों, जितना जिसका समय है उतना समय लगा करके जीव यहां से चला जाता है, पर बिना समय के दुख तब आता है जब जवान अवस्था में, किशोर अवस्था में चला जाता है। पर गुरु प्रेमियों, इसी वास्ते तो कहते हैं, हम बार बार यही कहते हैं कि भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा बुढ़ापा? ये भाई विशाल 24 या 25 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं है। अब ध्यान करना, वो चला गया, क्या बुढ़ापा आ गया? नहीं आया। इस वास्ते तो आपको भी कह रहे हैं भाई, जितना भी समय मालिक ने आपको दे दिया उतना समय लगाओ, बस सदगुरु वाले बन जाओ और नाम लेकर के सुमरन करो, क्योंकि पता नहीं श्वासों का क्या भरोसा, निकल जाए कब, कहां पे, कहां निकल जाए इसका भी कोई जरूरी नहीं है। कब निकल जाए इसका भी कोई जरूरी नहीं है। इस वास्ते आपको कह रहे हैं कि भाई मेरी आवाज ये सारे सुन रहे भाई, भीम आर्मी के जितने भी युवा बच्चे हैं, मैं तो चाहता हूं कि वो सारे भी नामी हो, नाम लेना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से जाए तो इशारा यही हो कि नामी होकर के आया, क्योंकि जन्म हो गया बिना गुरु के, लेकिन मरना नहीं बिना गुरु के। बस बिना गुरु के न मर जाना, मेरा इशारा आपसे यही है। छोड़ के चली जाती है, शरीर उसको धारण करना है, कोई और जन्म मिलेगा, माता पिता तने फिर मिल जाएंगे अगले जन्म के माही, हरि की भक्ति गुरु की सेवा या फिर मिलेगी नहीं, जन्म मिलेगा, जरूर मिलेगा, कोई और योनि मिलेगी, क्योंकि ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा
कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्व जोयो और कई जन्म हैवरे वृक्ष होयो। इसी इंसान को कई जन्मों में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बुनकर हाथी तक बनना पड़ा है और बनना भी पड़ेगा। आओ, इस आत्मा का जिक्र है, कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। इस आत्मा के पीछे 5 चोर 5 ठग लगे हुए हैं और जो हमें दिन रात लूट रहे हैं। गुरु प्रेमियों ध्यान करना, अगर हमारे पीछे कोई एक चोर एक ठग लग जाए, हम किसी को भी कहते हैं जी मुझे कोई लूटना चाहता है, मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, किसी को भी कहते हैं मुझे कोई लूटना चाहता है, लेकिन ये 5 चोर 5 ठग दिन रात लूट रहे हैं, हम इनका प्रबंध नहीं करते। इनका प्रबंध कब करोगे? पगली तने भजन कराना पगली, भजन कराना पगली है तने नाम प्यारा पगली है। तू तो पाठ गोने पगली तने भजन कराना पगली, ये तू तो पाठ गोने पगली तने भजन कराना पगली। ये बहन या बेटी का जिक्र नहीं है, ये आत्मा का जिक्र है। संसार पासे लगाओ तो एक बेटी का जन्म हो जाता है और मोक्ष पासे लगाओ तो फिर आत्मा का भी जन्म हो जाता है। आत्मा जब बड़ी हो जाती है तो वो गुरु वाली बन जाती है, गुरु की शरण में चली जाती है। बेटी जब बड़ी हो जाती है उसकी शादी कर देते हैं, वो ससुराल में चली जाती है। माँ पिता घर आई खेली आई जवानी हुई अलबेली, माँ पिता घर आई खेली आई जवानी हुई अलबेली, एक तो ओद पहर के सजनी तने भजन कराना पगली। एक तो पाठ गोने पगली तने भजन कराना पगली, एक तो पाठ गोने पगली तने भजन कराना पगली। ये भजन कराना पगली है तने नाम का प्यारा पगली, एक तो पाठ गोने पगली तने भजन कराना पगली, एक तो पाठ गोने पगली तने भजन कराना पगली। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो शादी कर देते हैं। सास ससुर घर खुशी मनाई बस कुंबे के मन को भाई, सास ससुर घर खुशी मनाई बस कुंबे के मन को भाई, तने सूझन लागी अगली तने भजन कराना पगली। हे तू तो पाठ गोने पगली तने भजन कराना पगली, हे तू तो पाठ गोने पगली तने भजन कराना पगली। भजन कराना पगली है तने नाम का प्यारा पगली, हे तू तो पाठ गोने पगली तने भजन कराना पगली, हे तू तो पाठ गोने पगली तने भजन कराना पगली।
पगली। गुरु प्रेमियों, शादी हो जाती है तो सोरली बच्चे भी हो जाते हैं। यानी हमारे शरीर के 10 द्वार हैं, जैसे दो आंखें, 2 कान, 2 नासें, मुंह, लिंग और गुदा। ये 9 द्वार सामने देखने को मिलते हैं, लेकिन 10वां जो द्वार है वो पर्दे में है, जिसको तीसरा नेत्र, तीसरा दिल कहा जाता है। बहनें यहाँ पर बिंदी लगाती हैं, भाई यहाँ पर तिलक लगाते हैं। ये 10वां द्वार है। कब खुलता है? जब गुरु कृपा करते हैं। करे जिन पे रहमत गुरु की वो बेहमत आ जाए, और जिन पे बख्शीश गुरु की वो 2 जहां का राजा। उनके लोग सुधी पर लोग सुहेले हो जाते हैं जब गुरु कृपा करते हैं। तो 9 लड़के 10 कन्या जाई, कुट कुट तेरिया काया खाई। 9 लड़के 10 कन्या जाई, कुट कुट तेरिया काया खाई। 9 लड़के 10 कन्या जाई, कुट कुट तेरिया काया खाई। 9 लड़के 10 कन्या जाई, कुट कुट तेरिया काया खाई। इतने लोग कहे थे अकली, तने भजन कराना पगली। हे तो पाठ गोने लगली, तने भजन कराना पगली। हे तो पाठ गोने लगली, तने भजन कराना पगली। भजन कराना पगली, तने नाच प्याना पगली। हे तो पाठ गोने लगली, तने भजन कराना पगली। इतना बड़ा कुनबा हो गया। 9 लड़के 10 कन्या जाई, कुट कुट तेरिया काया खाई। इतना बड़ा कुनबा। गुरु प्रेमियों, यहाँ पर कुनबे का भी कमांड होता है। करे मेरा बहुत कुनबा है, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, मेरा बहुत कुनबा है। गुरु प्रेमियों, कुनबे का जिक्र करें, क्या रावण के कुनबा कम था? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तरावण करे जीवा न बाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख पोते पोतियां कन्ने रावण की थी। छोटे मोटे देश की जनसंख्या होगी, इतनी कन्ने रावण की थी। पर ध्यान करना, लंका सा कोट समुद्र सिखाई, तरावण करे